अब आते हैं प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, टेक प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेंज एक तो क्या होता है हेलो अरेंज के अंदर हम देखते हैं रेजोनेंस की वजह से, मतलब क्लोरोबेंजीन लिया हमने, तो इसमें क्या होता है क्लोरोबेंजीन के अंदर रेजोनेंस होगा, तो बाय रेजोनेंस व्हाट हैपेंस, CCl बॉन्ड विल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एंड सो ऑन। तो होता क्या है इसमें, अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और भी बन सकता है, आपके यहाँ पे इंटरमीडिएट है बाय रेजोनेंस, तो एनीवे बाय रेजोनेंस व्हाट हैपेंस व्हेन यू ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द स्ट्रक्चर, तो कैसे बने आपको हाइब्रिड, यहां पर ये पार्शियल बॉन्ड्स विद इवन क्लोरीन। तो बाय दिस रेजोनेंस व्हाट हैपेंस कि ड्यू टू रेजोनेंस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर है कि वाई क्लोरोबेंजीन और विनाइल क्लोराइड, एक विनाइल क्लोराइड आपका एलिफेटिक था लेकिन वहां भी लॉजिक सेम होता है, यू टेक विनाइल क्लोराइड वहां भी होता है कंजुगेशन, तो हम बोल सकते हैं दोनों ही केस में क्या होता है रेजोनेंस की वजह से CCl बॉन्ड विल हैव, ड्यू टू रेजोनेंस CCl बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इससे होता क्या है, दिस मेक CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, अगर हमारा CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होता है, दिस काइंड ऑफ कंपाउंड बिकम वेरी लेस रिएक्टिव, इन फैक्ट अनरिएक्टिव, so such compound become unreactive or very less reactive. Reaction can however take place in case of extreme conditions like high temperature, high pressure type conditions. In that kind of case reactions can take place but not in normal circumstances. Reaction आपका नहीं होता है compounds का, so such compounds are unreactive for SN2, SN1, E1, E2 टाइप रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन आपको बहुत डिफिकल्ट होता है, SN1, SN2, E1, E2 एलिमिनेशन भी नहीं करता है, ना ही आपका होता है रिएक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये प्रॉपर्टी किस में काम आता है, क्लोरोबेंजीन आपका हो चाहे विनाइल क्लोराइड हो, और यू कैन टेक इवन एसिटिलीन क्लोराइड टाइप कंपाउंड, यहाँ भी सेम लॉजिक आप दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि आपके अंदर है कि व्हाई सच कंपाउंड्स आर अनरिएक्टिव और वेरी लेस रिएक्टिव फॉर SN1, SN2 रिएक्शन, तो तीनों में हमारा कॉमन रीजन है कि ड्यू टू रेजोनेंस CCl बॉन्ड विल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इससे क्या होगा CCl बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है और फिर इसका क्लीवेज होना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो रिएक्शंस आर वेरी लेस इन नंबर ऑफ कंपाउंड, हाउएवर रिएक्शंस कैन अकर ड्यू टू बेंजीन रिंग बट नॉट ड्यू टू CCl बॉन्ड। CCl बॉन्ड का क्लीवेज डिफिकल्ट होगा रिएक्शंस में। तो इसमें क्या होता है कि कॉमन जो हम कुछ रिएक्शन देखते हैं, क्लोरीन का नेचर क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अब जानते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही हो, और जो भी हैलोजेंस होते हैं ऑल हैलोजेंस क्या होता है, दे आर डीएक्टिवेटिंग नेचर, डीएक्टिवेटिंग फॉर SEAR रिएक्शन, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्यों, बिकॉज सिंस they are deactivating for SEAR reaction for electrophilic attack और substitution reaction। क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या होता है, सिंस नेगेटिव आई डोमिनेट्स ओवर प्लस आर फॉर रिएक्टिविटी। यहां पे दो चीजें होती है, एक होता है रिएक्टिविटी, एक होता है ओरिएंटेशन। बट डिस्पाइट दिस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, आप जानते हैं पढ़ा था अपने बेंजीन के अंदर कि डीएक्टिवेटिंग क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, दे मेक द रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मोस्टली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, बट आपके हैलोजेंस इसमें एक्सेप्शन है, दे आर वीक डीएक्टिवेटिंग बिकॉज इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक होता है रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट और एक होता है इसमें हम बोल सकते हैं क्या, नेगेटिव आई इफेक्ट। तो नेगेटिव आई इफेक्ट डोमिनेट ओवर रेजोनेंस फॉर रिएक्टिविटी।
कोई भी आप हैलोजन लेते हैं, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, दे आर लेस रिएक्टिव कंपेयर टू बेंजीन towards electrophilic aromatic substitution reaction or type of electrophile. लेकिन क्या होता है साथ में यहाँ पे, they are ortho and para directing in nature. क्यों होते हैं ortho para directing nature? Due to plus R effect. plus R effect. इसका मीनिंग क्या होता है? रेजोनेंस डोमिनेट ऑन नेगेटिव आई इफेक्ट फॉर ओरिएंटेशन. यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो हमारा पास क्या है, नेगेटिव आई डोमिनेट ओवर रेजोनेंस फॉर रिएक्टिविटी, बट फॉर ओरिएंटेशन प्लस आर और रेजोनेंस विल डोमिनेट. यहाँ पर दो चीजें हैं, अपोजिंग होती हैं नेचर में. नेगेटिव आई आपका डोमिनेट करता है रेजोनेंस के ऊपर रिएक्टिविटी के लिए. मतलब क्या होता है, कंपेयर टू बेंजीन ऑल हेलोबेंजीन्स आर लेस रिएक्टिव. लेकिन क्या है, ऑर्थोपैराडाक्टिंग नेचर. ऑर्थोपैराडाक्टिंग क्यों होते हैं यहाँ पर नेचर में? ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट. और आप जानते हैं प्लस आर इफेक्ट क्या होता है. देखो यहाँ पे देखो रेजोनेंस में ये था इसका क्लोरोबेंजीन का ऑर्थो पोजीशन, ये होगा मेटा, ये पैरा, ये फिर से आपका जाएगा ऑर्थो मेटा. तो क्या हुआ रेजोनेंस में, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशंस दे विल हैव लोन पेयर. इफ फर्दर रेजोनेंस टेक प्लेस तो क्या होगा, अगेन ऑर्थो. तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस दे विल हैव नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर. तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ हो सकता है, ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पर. लेकिन क्या होता है, नेगेटिव आई इफेक्ट इज मोर एट ऑर्थो पोजीशंस. आप जानते हैं इस चीज को कि रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दो इफेक्ट होते हैं, कोई डाउट तो नहीं है. नेगेटिव आई और प्लस आई क्या होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कोई सा ले लीजिए, नेगेटिव आई हो चाहे प्लस आई हो, वो कैसे इफेक्ट होते हैं, दे आर डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट. डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो नेगेटिव आई हो या प्लस आई हो, वो क्या होता है, कम हो जाएगा. नेगेटिव आई और प्लस आई कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस. लेकिन प्लस आर इफेक्ट क्या होता है इसमें, प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, माइनस आर हो चाहे प्लस आर हो. रेजोनेंस इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट. क्या होता है रेजोनेंस, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट. तो यहां पर क्या होता है, नेगेटिव आई कहां पे ज्यादा होगा, ऑर्थो पोजीशंस पर. पैरा पे नेगेटिव आई कम होता है. मेटा में तो अटैक होना ही है, बहुत कम होता है बिकॉज आपका जो है इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, आपका मेटा पोजीशन पे लोन पेयर नहीं आएगा. तो अटैक कहां होता है, ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर. एंड ऑलमोस्ट सभी हैलोजेंस में, इन ऑल हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑर्थो प्रोडक्ट इज लेस. एक सिंपल तरीका ध्यान रखिए, ऑर्थो प्रोडक्ट इज लेस देन पैरा प्रोडक्ट. पैरा प्रोडक्ट इज मोर. इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन है नेगेटिव आई इफेक्ट. सिंपल रीजन क्या है सब केसेस में, सिंस नेगेटिव आई इफेक्ट is more at ortho position then para position, बट रेजोनेंस क्या होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट. तो क्वेश्चन पूछता है क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करेंगे आप, डिफरेंट रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन और हेलोबेंजीन टुवर्ड्स नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, फ्यूडिलक्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, सल्फोनेशन. आप कोई सा रिएक्शन देख लीजिए, सभी रिएक्शंस के अंदर क्या है, ऑर्थो प्रोडक्ट लेस होगा क्योंकि नेगेटिव आई ज्यादा होगा ऑर्थो पोजीशन पर. तो ऑर्थो पोजीशन में क्या होता है, बिकॉज ऑफ मोर नेगेटिव आई इफेक्ट ऑर्थो पोजीशंस हैव लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो अटैक इन ऑर्थो प्रोडक्ट इज अटैक एट ऑर्थो पोजीशंस विल बी लेस देन अटैक इन द पैरा पोजीशन. तो क्या होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट क्या लिखा, नेगेटिव आई इफेक्ट इज मोर एट ऑर्थो देन द पैरा पोजीशंस, देयरफॉर प्रोडक्ट इन ऑर्थो पोजीशंस विल बी लेस देन द प्रोडक्ट इन द पैरा पोजीशन. इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला. क्वेश्चन पूछता है कि राइट द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट. तो आप कोई सा हैलोजन ले लीजिए. इनफैक्ट अगर हम बोलते हैं फ्लोरोबेंजीन में क्या होगा, ऑर्थो का अमाउंट सबसे कम होगा क्योंकि नेगेटिव आई इफेक्ट अधिक है. फ्लोरीन का नेगेटिव आई इफेक्ट इज मैक्सिमम. तो अगर हम फ्लोरोबेंजीन लेंगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट इज लीस्ट, पैरा विल बी मैक्सिमम.
क्लोरोबेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन टू आयोडोबेंजीन क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट विल स्लाइटली कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड पैरा प्रोडक्ट कीप ऑन डिक्रीजिंग। फ्लोरीन से अगर हम बोलते हैं ऑर्थो टू पैरा रेशियो बोलते हैं, तो ऑर्थो पैरा रेशियो क्या हुआ इसमें आपका बढ़ता है, फ्लोरोबेंजीन टू क्लोरोबेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन टू आयोडोबेंजीन। फ्लोरीन में क्या नेगेटिव आई ज्यादा होगा, मैक्सिमम होता है, तो ऑर्थो प्रोडक्ट इज लीस्ट एंड इन आयोडोबेंजीन ऑर्थो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। अगर हम रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन लेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर एक चीज होता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल का साइज बहुत बल्कि होता है, इफ यू हैव इलेक्ट्रोफाइल बल्कियर, तब क्या होता है टेकन पैरा विल बी मोर। आप कोई सा रिएक्शन कर लीजिए, हेलोजनेशन रिएक्शन हो या कोई सा रिएक्शन कर लीजिए, तो जितना साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रोफाइल का उतना ही अटैक पैरा पे फेवर ज्यादा होता है। तो हम इसमें कुछ रिएक्शन देखते हैं बेंजीन की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड आल्सो एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आर डिफिकल्ट बट हो सकती हैं। कब होती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इन प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस और एक्सट्रीम कंडीशंस, ड्रास्टिक कंडीशंस लाइक वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई प्रेशर। ये कुछ कंडीशंस होती हैं which can favor the nucleophilic substitution reaction in the aromatic halogen derivatives और haloarenes। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है हमारा अगला जो रिएक्शंस लेंगे, पहले हम लेते हैं इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक हैलाइड्स। देखो होता क्या है, एरोमेटिक हैलाइड्स में रिएक्शंस आर डिफिकल्ट बट दीज रिएक्शंस कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ either very strong electron withdrawing group or in the extreme conditions like we can take condition of high temperature high pressure। क्योंकि हमने देखा था इसमें कि हेलोजेंस के केस में, एरोमेटिक हेलोजेंस के केस में क्या होता है कि रेजोनेंस हो जाता है इसमें, हेलोजेंस का लोन पेयर और जो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, दे आर कमिंग इन कंजुगेशन ड्यू टू विच CCl बॉन्ड और CX बॉन्ड है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट है, तो रिएक्शन बिकम डिफिकल्ट। रिएक्शंस कैन टेक प्लेस इन द एक्सट्रीम कंडीशंस। जैसे एग्जांपल एक दिया है, जैसे एग्जांपल एक कॉमन लेते हैं इसमें, रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन with NaOH, reaction of chlorobenzene with NaOH, we normally take here concentrated NaOH for reaction in the condition of high temperature and high pressure। we take temperature around 623 Kelvin temperature, ये स्टेप वन होगा इसमें 623 Kelvin टेम्परेचर, प्रेशर टेकन अराउंड 300 atm प्रेशर। तो पहले स्टेप में क्या बनता है ONA। एक्चुअली होता क्या है कि OH ग्रुप इसको रिप्लेस करेगा, बट क्या होता है उसके इसमें बेसिक मीडियम है, तो क्या होगा बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव आयन वहां OH ग्रुप से H ले लेंगे और क्या बनता है पहले केस में सोडियम फिनॉक्साइड आयन और सोडियम फिनेट। फिर क्या होता है ऑन एसिडिफिकेशन आपको तब देगा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फिनॉल। तो लेटर ऑन वी नीड टू एसिडिफाई द मिक्सचर, ताकि क्योंकि आई होप ये पॉइंट्स में आपका आ जाएगा, सिंपल लॉजिक है इसमें। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इन कंडीशंस ऑफ दिस कंडीशंस, इन दिस कंडीशंस पहले क्या बनता है OH ग्रुप कैन रिप्लेस Cl नेगेटिव आयन, बट बेसिक मीडियम है तो फिनॉल आप जानते हैं एसिडिक नेचर होता है फिनॉल का, तो NaOH का जो OH नेगेटिव आयन होंगे बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, H को ले जाएंगे, क्या बनता है पहले फिनॉक्साइड आयन और फिनेट आयन, फिर हम करते हैं इसको एसिडिफाई करते हैं तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट यहाँ पर फिनॉल। दैट इज द फिनॉल फॉर्मेशन इन दिस रिएक्शन। अगर हम कॉमन टाइप का रिएक्शन देखें, यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शंस कॉमन होते हैं इन जनरल। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है मैकेनिज्म का कि दिस रिएक्शन में फॉलो बेंजाइन इंटरमीडिएट। In fact, this reaction can be taken two categories। इसको हम दो टाइप ले सकते हैं यहाँ पे। एक हो सकता है रिएक्शन यहाँ पे यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, इसको हम बोलते हैं क्या, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। They will follow, they are also said to follow Benzene mechanism। Benzene in the reaction become intermediate। सेकंड होता है रिएक्शन यहाँ पे बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म। दिस इज, इसका उल्टा होता है, इसको हम बोलते हैं एडिशन। पहले एडिशन होता है फिर होता है एलिमिनेशन, तो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। यहाँ पर दो टाइप के रिएक्शन होते हैं
जो यहाँ पर लिखा है रिएक्शन बायमोलिकुलर, ये कब फेवर होते हैं यार? फेवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। नॉर्मली कौन से ग्रुप? विच हैव नेगेटिव आई एंड नेगेटिव आर बोथ इफेक्ट्स। नेगेटिव आई भी होना चाहिए, नेगेटिव आर भी होना चाहिए। विच हैव नेगेटिव आई एंड नेगेटिव आर इफेक्ट कहां पर होना चाहिए? एट ऑर्थो एंड और पैरा पोजिशंस। पैरा पोजिशंस विद रेस्पेक्ट टू हैलोजन एटम्स एक्स। एक्स आपको नॉर्मली होगा क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हैं इस रिएक्शन में। तो यहाँ पर स्पेशली सबसे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम पढ़ते हैं वो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस ही आती हैं, इन दोनों कैटेगरीज के अंदर है। तो हम देखते हैं दोनों रिएक्शन देखते हैं वन बाय वन। जो पहला वाला एग्जांपल दिया है, दिस आल्सो में फॉलो मैकेनिज्म इज यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म, एलिमिनेशन एडिशन टाइप मैकेनिज्म और बेंजाइन मैकेनिज्म। इसका ये पॉसिबिलिटी है इस रिएक्शन का। कैसे होता है इसको हम समझते हैं विद रिएक्शन मैकेनिज्म्स। हम पहले समझते हैं यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म। यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म और बेंजाइन मैकेनिज्म। ये सब आप समझ लीजिए कि सब में टर्म एक लिखा नहीं है, क्या है? दे फॉलो एंड विद द मैकेनिज्म। यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म और बेंजाइन मैकेनिज्म। कैसे होता है? अगर हम इसको रिएक्शन लेते हैं एक डिफरेंट एग्जांपल लेके, सपोज कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन। इसका हम रिएक्शन करते हैं KNH2 और NaNH2 को सकते हैं NaNH2 और KNH2। पहले स्टेप लेंगे इस कंपाउंड को लेट्रॉन मींस इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो रिएक्शन में क्या देगा प्रोडक्ट? यहां पर एनिलीन। रिएक्शन के प्रोडक्ट इन द रिएक्शन एनिलीन एज द रिएक्शन प्रोडक्ट। कैसे बनता है इसके अंदर? ये मैकेनिज्म फॉलो होता है। कैसे फॉलो होगा इसको हम देखते हैं एक बार रिएक्शन का मैकेनिज्म। देखो पहले स्टेप में क्या है? आप इसको जानते हैं ऑलरेडी, हम देखा था इसका रिएक्शन का पॉइंट के यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो इसको डायरेक्टली Cl को हटाना पॉसिबल नहीं होता है। तो पहले क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। यहाँ पर काम क्या होता है? NH2 नेगेटिव का। यहाँ पे क्या है? दिस रिएक्शन रिक्वायर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो रिएक्शन जल्दी होगा। अदरवाइज कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, अदर कंडीशंस, तभी रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर हमने लिया है NaNH2 और KNH2, दोनों क्या होते हैं? सप्लाई करते हैं NH2 नेगेटिव आयन, और ये क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ से H लेगा बेस। बेस कहाँ से H लेगा? ओनली फ्रॉम ऑर्थो पोजीशंस। द बेस कैन टेक ओनली ऑर्थो हाइड्रोजन। इसका रीजन क्या होता है ऑर्थो हाइड्रोजन को लेने का? क्योंकि क्लोरीन का नेगेटिव आई इफेक्ट ज्यादा होगा ऑर्थो पोजीशन में देन द मेटा और पैरा पोजीशंस। तो ऑर्थो He को लेना होता है बेस को यहाँ पर। तो क्या बनेगा अगले पॉइंट पे? यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। फिर क्या होता है? जो Cl का बाहर जाने का मन नहीं था, अब क्या होता है? जब एक बार यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज, तब इसको Cl को बाहर निकाल देंगे धक्के मार के, ऐसे मान लीजिए। तो ये होता है हमारा स्लो स्टेप में और द रिएक्शन RDS, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन इंटरमीडिएट। इसी को बोलते हैं बेंजाइन। बोलते हैं ना एल्किन एल्काइन, तो यहाँ पे बोलते हैं बेंजाइन। और फिर क्या होता है? जब बेंजाइन बन जाएगा तो इसमें हम अटैक करते हैं NH2 नेगेटिव आयन का, आइदर इन सेम पोजीशन और दिस पोजीशन, दोनों इक्विवेलेंट है, अटैक हम कहीं कर सकते हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड होगा इस केस में, और क्या बनेगा आपका यहाँ पे? NH2 आपका लग गया यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस चार्ज। फिर क्या होगा? अमोनिया से this can take H plus ion, NH2 negative is removed.
ऐसे ही आपका रिएक्शन होगा, ये आपको देगा प्रोडक्ट ये वाला। तो इसमें क्या है देखिए मैकेनिज्म के अंदर पहले स्टेप में क्या है एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस, फिर क्या है सेकंड स्टेप में एलिमिनेशन ऑफ Cl माइनस। दो स्टेप पहले वाले हैं एलिमिनेशंस के, और फिर क्या है एडिशन ऑफ NH2 नेगेटिव आयन, और फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगले दो स्टेप हैं एडिशन के, तो इसलिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, क्योंकि पहले दो स्टेप यहाँ पर हैं एलिमिनेशंस के और लास्ट के दो स्टेप यहाँ पर हैं एडिशंस के। पहले दो स्टेप एलिमिनेशन, लास्ट के दो स्टेप यहाँ पे एडिशन, इसलिए हम इसको बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। क्या इसको बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। ये हुआ हमारे इस रिएक्शन का पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट, यहाँ पर यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म होगा यहाँ पर रिएक्शन के अंदर। जो हमारा पिछला रिएक्शन था फिनॉल का प्रिपरेशन, उसमें भी ये सेम टाइप का पॉसिबिलिटी है। रिएक्शन था हमारा क्लोरोबेंजीन का, इसका एक नाम होता है, नाम थोड़ा बोलना छोड़ दिया मैंने, कि रिएक्शन विद NaOH इन द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर 623 केल्विन। यहाँ पर भी सेम टाइप का मैकेनिज्म होता है, प्रेशर ऑफ 300 atm, सेकंड स्टेप टेकन एसिडिफिकेशन। तो क्या देगा आपका प्रोडक्ट यहाँ पे फिनॉल। इसका नाम होता है रिएक्शन का, तो नाम भी आपका इंपॉर्टेंट है, इट्स कॉल्ड एज डाउस प्रोसेस। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल करते हैं बाय दिस रिएक्शन कॉल्ड डाउस प्रोसेस। यहाँ भी क्या होता है दिस रिएक्शन आल्सो साइड टू फॉलो सेम टाइप ऑफ मैकेनिज्म। कौन सा वाला बेंजाइन मैकेनिज्म। यहाँ पर जो देखिए बेंजाइन इज एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होता है बेंजाइन आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड का मीनिंग क्या है, देखो इसमें एरोमेटिक कैसे होगा, आपको कहेंगे सर यहाँ पे कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, कार्बन sp हाइब्रिडाइज है और पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स हम वो काउंट करते हैं जो इन्वॉल्व है रेजोनेंस के अंदर, इन्वॉल्व है डीलोकलाइजेशन अंदर। और यहाँ पे क्या है दो पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दो पाई बॉन्ड कैसे हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो एक बार में केवल एक ही पाई बॉन्ड आपका इन्वॉल्व होगा कंजुगेशन में। इनफैक्ट जो बेंजाइन के अंदर हमारा बनता है, इसको थोड़ा मिटाता हूँ नीचे वाले एग्जांपल को, यू कैन जस्ट ऐड अप द नेम डाउस प्रोसेस इन द प्रीवियस रिएक्शन। देखो बेंजाइन कैसे हुआ इंटरमीडिएट, इन बेंजाइन all carbon atom are sp2 hybridized, all carbon atoms are sp2 hybridized। और जो पाई बॉन्ड बनता भी है वो कैसे बनता है भाई, ओवरलैपिंग ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स। एक sp2 यहाँ पे, एक sp2 यहाँ पे होगा, तो एक बनेगा, ऐसे बनता है पाई बॉन्ड में। तो यहाँ पर जो हमारा पाई बॉन्ड बनता है, दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय overlapping of sp2 ऑर्बिटल्स। तो होता क्या है, सारे कार्बन sp2 रहते हैं अगेन, और इसको क्या करते हैं, दे मेंटेन एरोमेटिक नेचर। अब क्या है, ओनली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर व्हिच आर इन्वॉल्व इन कंजुगेशन। सिंपल ध्यान रखिए, ये जो पाई बॉन्ड होगा और ये पाई बॉन्ड है कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो परपेंडिकुलर हो ये होता है प्लेन में, ये वाला पाई बॉन्ड कहां होता है, प्लेन ऑफ द रिंग। और ये पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, तीनों पाई बॉन्ड यहाँ पर दे आर टू द रिंग, दे आर परपेंडिकुलर। तो ये तीनों ही केवल पाई बॉन्ड होंगे, इन्वॉल्व होंगे डीलोकलाइजेशन के अंदर। इसलिए हम बोलते हैं ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। सारे कार्बन बेंजीन के अंदर होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। क्वेश्चन पूछता है यहाँ के अंदर है कि बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो सारे कार्बन sp2 होते हैं। बेंजीन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। पाई बॉन्ड बनता कैसे है भाई, लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स, बाय लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स दैट फॉर्म पाई बॉन्ड। तो ये एग्जांपल हुआ हमारा इस यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म का। फिनॉल वाले केस में थोड़ा सा और डिटेल में था हमारा इन टॉपिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, कि अगर ग्रुप लगे होंगे तो क्या होगा। लेट अस टेक वन एग्जांपल मोर। यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, एक पॉइंट में ऐड करता हूँ साथ में यहाँ पे, इसी मैकेनिज्म में अगर एक पूछता है इस रिएक्शन के अंदर कि NH2 यहाँ पे लगा दिया, पूछा इन दोनों से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, दोनों का अमाउंट क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल। रीजन क्या होता है कि अभी देखा था बेंजाइन इंटरमीडिएट, इसमें क्या था आपका व्हेन यू टेक बेंजाइन इंटरमीडिएट, तो क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन के अंदर कोई ग्रुप एक्स्ट्रा नहीं है, तो आप अटैक यहाँ पर बनाएं या अटैक यहाँ पे करें न्यूक्लियोफाइल का, दोनों की पॉसिबिलिटी क्या होगा, इक्वल पॉसिबिलिटी रहेगा। दोनों रिएक्शन क्या होगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो अटैक यहाँ पे करो चाहे यहाँ पे करो, फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट पे, दोनों का अमाउंट ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। हाँ, अगर रिंग के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है, तब
फर्क पड़ता है। इसे मान लो अगर हमने लगा दिया इसके अंदर लेट्स से CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तब क्या होगा इस केस में? अगर यहाँ पर हम कैसे रिएक्शन करेंगे फॉलो, देखो पहले तो क्या होता है सेम कंडीशन आप लगाते हैं तो दे कैन फॉर्म दिस बेंजीन टाइप इंटरमीडिएट। अब क्या होता है CH3 का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो दिस मेक ऑर्थो पोजीशन स्लाइटली मोर इलेक्ट्रॉन रिच। हमको अटैक करना है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का, तो अटैक यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इस केस में दोनों का अमाउंट यहाँ पे बराबर नहीं होता है। हमें देखना है किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा वहां पर हमारा प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होगा, तो ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन में, मींस मोर अमाउंट रहेगा, बहुत तो नहीं ज्यादा डिफरेंस होता है, और ये आपका बनेगा लेस अमाउंट, नॉट वेरी लेस, नॉट नेग्लिजिबल, बट डेफिनेटली इट इज मोर इन अमाउंट कंपेयर्ड टू दिस प्रोडक्ट, मोर देन 60% रहेगा, इट इज नॉर्मली लेस देन 40%। इसका रीजन क्या होता है, ऑर्थो पोजीशंस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है इस मिथाइल ग्रुप की वजह से। अगर ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा या पैरा में, तो अटैक कहां पे होगा, फेवर होगा मेटा पोजीशन पर। तो ध्यान रखो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेंजीन टाइप मैकेनिज्म में, तो क्या बनता है मेजर प्रोडक्ट मेटा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो क्या बनता है उस केस में, ऑर्थो प्लस पैरा, बिकॉज ऑर्थो पैरा बिकम मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन सच केस। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आना चाहिए कि NH2 नेगेटिव या बेस क्या करता है, बेस विल टेक ओनली दोज हाइड्रोजन विच आर मोर एसिडिक। कहां से लेगा, हमेशा हाइड्रोजन्स के ऑर्थो पोजीशन से ही ले सकता है, क्योंकि क्लोरीन का नेगेटिव आई इफेक्ट मैक्सिमम होता है ऑर्थो पोजीशन पर। यहाँ पे तो H है ही नहीं, तो यहाँ से केवल H आप निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं, मान लो अगर हमारे पास क्लोरीन है, CH3 है, यहाँ भी CH3 लगा दिया आपने, इसका रिएक्शन करना सेम कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या है, रिएक्शन फेल्स, नो रिएक्शन। रीजन क्या है, इसमें ऑर्थो हाइड्रोजन एसिडिक ही नहीं है कोई भी, इसमें जहां पर हाइड्रोजन लगने थे वहां पे क्या है, हमने प्लेस कर दिया मिथाइल ग्रुप, और ये क्या करता है मिथाइल ग्रुप H को विदाउट हाइड्रोजन, यहां से तो H निकलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता है क्लोरीन, तो विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन reaction fails in the benzene mechanism or this unimolecular mechanism. I hope ये पॉइंट को क्लियर हुआ। अब आते हैं सेकंड में, mechanism taken bimolecular. Now we take next example, bimolecular mechanism. इसको हम क्या बोलते हैं, it is also called addition elimination mechanism. It is also called addition elimination mechanism. ये कब होता है, ये होता है ऑलरेडी आपको लिखा था मैंने कुछ देर पहले कि this reaction will be favored in presence of strong electron withdrawing group having negative I and negative R effect at ortho and para, और ऑर्थो और पैरा पोजीशंस, मतलब दो होंगे तो और अच्छा है, तीन होंगे तो और अच्छा होगा, मींस तीन मींस दोनों ऑर्थो और एक पैरा में, तो रिएक्शन और फास्ट होता है। इसका एक हम कंपैरिजन देखते हैं रिएक्शन एग्जांपल्स का, कि यहाँ पर हम रिएक्शन करते हैं लेट्स से क्लोरोबेंजीन का। अगर हमारा क्लोरोबेंजीन दिया है, इसमें पैरा में नाइट्रो ग्रुप लगा है, रिएक्शन में हमको रिकॉर्ड होता है कंसंट्रेटेड NaOH, टेम्परेचर टेकन अराउंड 443 केल्विन टेम्परेचर, एंड सेकंड स्टेप एसिडिफिकेशन। एक्चुअली होता क्या है, बेसिक मीडियम में फिनॉल बनता है, बट फिनॉल क्या होगा, अगेन आयनाइज टू फॉर्म फिनॉक्साइड आयन, तो हमको क्या देगा प्रोडक्ट, यहाँ पे OH ग्रुप रिप्लेस क्लोरीन एटम, और यहाँ पे आपका नाइट्रोफिनॉल, दिस रिएक्शन प्रोड्यूस पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर हम रिएक्शन करते हैं, सपोज दो क्लोरीन लगे, हमारे पास दो नाइट्रो लगे हुए हैं, ऑर्थो में भी है पैरा में भी है, तो रिएक्शन और फास्ट होगा। यहाँ पे क्या होता है, वी कैन टेक इवन फॉर रिएक्शन डाइल्यूट NaOH एंड एट लोअर टेम्परेचर अराउंड 368 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, 368 केल्विन, ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा इसमें आराम से। देन लेटर ऑन एसिडिफिकेशन कर देंगे, तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट रिएक्शन के अंदर, OH ग्रुप रिप्लेस क्लोरीन, यहां पे आपको देगा प्रोडक्ट में ऑर्थो मींस 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। अगर सपोज हमारे रिंग के अंदर 3 नाइट्रो ग्रुप होते हैं, तब क्या होगा, रिएक्शन और फास्ट होता है इस केस में, द रिएक्शन कैन occur more faster in this case। इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं विद इवन वाटर, जस्ट वार्मिंग, कुछ नहीं करना आपको, नो बेस,
विदाउट बेस इवन विद वाटर रिएक्शन कैन टेक प्लेस। OH में पाएगा नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो। ये क्या बनता है, रिएक्शन में प्रोडक्ट का नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन नेम पिक्रिक एसिड। इट इज sufficiently acidic nature. It has pKa value around 1.02, indicating it is a stronger acid as compared to acetic acid और formic acid. Normally क्या होता है उनका pK value का रेंज है 4 to 5 रेंज में, pKa वैल्यू होता है रेंज ऑफ 4 to 5 फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ पर उससे भी कम pKa वैल्यू है, 1.02 है pKa वैल्यू। ये क्या बता रहा है इसके बारे में कि इट इज ए स्ट्रॉन्ग इनफ एसिड। स्ट्रॉन्ग तो नहीं है बट गुड इनफ, बेटर देन, स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर एक यहाँ पे काफी कॉमन क्वेश्चन यहाँ पूछे हुए हैं कि मान लो ये कंपाउंड 1 है, ये कंपाउंड 2 है और ये कंपाउंड 3rd है, तो पूछते हैं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये काफी कॉमन क्वेश्चन आपका है जेईई मेन और नीट के लिए। व्हाट इज रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर दिस मैकेनिज्म इन दिस रिएक्शन फॉर SN AR रिएक्शन। SN AR का मीनिंग क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनको हम कॉमन बोलते हैं रिएक्शन को है SN AR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो कंपाउंड दिया है 1 2 3, तो क्या लगता है आपको है, आप कंडीशन लिख लीजिए। यहाँ पर रिक्वायर्ड था हाई टेम्परेचर एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, यहाँ पर है डाइल्यूट NaOH में रिएक्शन कर लेता है। और क्या रिक्वायर्ड है, लोअर टेम्परेचर, यहाँ था 443 केल्विन, यहाँ पे 368 केल्विन के आसपास टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होता है, जस्ट बाई वाटर, आपको बेसिक नहीं चाहिए, वाटर से रिएक्शन कर लेगा वार्म करने पर। इसका मीनिंग क्या है, इट इज मोस्ट रिएक्टिव, कंपाउंड 3rd इज मोस्ट रिएक्टिव देन 2 देन 1। तो क्या आएगा हमारा इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 2 1। इसका रीजन क्या है, ये तो हमारा वो ऑब्जर्वेशन से हमने बोल दिया। सिंपल लॉजिक है, देखो हमारे पास रिंग में क्या है, OH नेगेटिव आयन आपके ऐड करेंगे इस न्यूक्लियोफाइल और अटैक करेंगे सेम पोजीशन पर जहां पे हमारा हैलोजन एटम लगे होते हैं, जहां पर हमारा हैलोजन एटम लगा हुआ है। और क्या है, दे रिप्लेस दिस Cl बाय फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अगर हमारे रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, इसमें एक नाइट्रो ग्रुप था, यहाँ 2 नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ 3 नाइट्रो ग्रुप है ऑर्थो पैरा पोजीशंस में, तो होता क्या है, जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप होते हैं रिंग के अंदर, उतना ही क्या करता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा। ज्यादा नाइट्रो होने पे क्या होता है, रिंग इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो रिएक्शन कैन अकर मोर फास्टर, रिएक्शन कैन अकर मोर फास्टर इन प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। स्पेशली मेटल है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड मच, बिकॉज मेटल में क्या ओनली माइनस है। कैसे होता है मैकेनिज्म को समझते हैं इसको, ये हमारा समझ में पॉइंट हुआ ऑब्जर्वेशन में, ये स्टेट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है, बट जेईई मेन और नीट का तो काफी कॉमन क्वेश्चन ये वाला है। देखिए एडवांस जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका एक सेपरेट सेक्शन डाला हुआ है मैंने हर चैप्टर में है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है। मेडिकल और जेईई मेन के लिए उतना नहीं चाहिए होता है, उसमें थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस भी रहेंगे, वो आपका एक सेपरेट पोर्शन है। अब आते हैं इसका देखते हैं मैकेनिज्म की, रिएक्शन होता कैसे है। लेट्स टेक फर्स्ट रिएक्शन फॉर मैकेनिज्म पर्पस। देखिए इसमें क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म, हमारे पास कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, मिसपेरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब क्या है इस केस में, देखिए हमने इसको लिखते हैं, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, कैल्कुल स्ट्रक्चर। OH नेगेटिव आयन अटैक इन फर्स्ट स्लो स्टेप एज न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक कहां पे करते हैं, जहां पर Cl लगा हुआ है, जहां पर Cl लगा हुआ है अटैक हमको वहीं करना होता है। यहाँ पे आपको दिया नाइट्रो ग्रुप ClOH, यहाँ पे का माइनस चार्ज। तो जो आयन बनता है यहाँ पर है, इसका एक नाम भी होता है, थोड़ा नेम इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी वो देख लेते हैं। इसका नाम होता है मेसन हाइमर कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट।
नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब क्या है इसमें ऑर्थो में आएगा माइनस चार्ज, फिर क्या है रेजोनेंस हो जाएगा इसके अंदर। ये इसका स्ट्रक्चर है नाइट्रो ग्रुप का विद फॉर्मल चार्ज। यहां पर आएगा आपका माइनस चार्ज। यहां पर दो पॉसिबिलिटीज है रेजोनेंस होने का। एक पॉसिबिलिटी होगा कि जो लोन पेयर है माइनस चार्ज है दैट कैन गो इन नाइट्रो ग्रुप फॉर रेजोनेंस। तो यहां पे आएगा आपका डबल बॉन्ड, ओ पर माइनस चार्ज, यहां पे प्लस ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन मिला है, इलेक्ट्रॉन चला गया यहां से। और उसके बाद क्या बनेगा, जो यहाँ पर माइनस चार्ज था अगर हम वो जाएगा हमारा रिंग के अंदर ऑर्थो में, तो ये बनेगा स्ट्रक्चर। और फिर ये क्या होता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन देने पर क्या होगा, Cl क्या है, जब हमारा ये माइनस चार्ज है लोन पे है जाएगा रिंग के अंदर, तो क्या होगा दो ग्रुप है, एक Cl है एक OH है। तो OH नेगेटिव कैसा है, बेटर लिविंग ग्रुप है। क्या है OH नेगेटिव आयन इज बेटर लिविंग ग्रुप। सो ये आपको देगा रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट OH ग्रुप। दैट इज हाउ द रिएक्शन OH ग्रुप रिप्लेसेस Cl एटम। अब देखो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का रोल कैसा है, व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पे इसका रोल ये होता है नाइट्रो ग्रुप का, इसका होता है माइनस आई इफेक्ट और इसका होता है नेगेटिव आर इफेक्ट। इसके दो इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव आई तो हर जगह होगा ही होगा। यहाँ पे ये बना है एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ड्यू टू नेगेटिव आर इफेक्ट ऑफ द नाइट्रो ग्रुप। और इन सब स्ट्रक्चर्स में अगर हम कंपेयर करते हैं, ये चार हमारे स्ट्रक्चर्स हैं ऑफ दिस इंटरमीडिएट, तो ये लास्ट जो स्ट्रक्चर ने ड्रॉ किया इसका स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होता है। इट इज स्पेशली स्टेबल, स्टेबल क्यों होता है इसके अंदर। देखिए एक तो क्या है, देखिए एक तो होता है ना स्टेबिलिटी, जो रूल्स थे हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के, तो उसमें एक रूल था कि व्हेन वी हैव स्ट्रक्चर्स आर आयनिक इन नेचर देन नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पर क्या है तीन स्ट्रक्चर में, कहां पर है माइनस चार्ज, कार्बन के पास, और इसमें कहां पे है माइनस चार्ज, O के पास। अब कार्बन और O में कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन। अगर O पर आपका है माइनस चार्ज तो क्या होगा इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इसका। तो क्या होता है इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बनेगा इस स्ट्रक्चर का। अगर मान लो रिंग में दो नाइट्रो होते ऑर्थो पैरा में, तो दो स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बनते जिनका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है बाकी के स्ट्रक्चर से, तो मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी। तीन नाइट्रो होने पे रिएक्शन वेरी फास्ट होता है, क्यों, तीन स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बनते हैं जिनका स्टेबिलिटी काफी अधिक होता है इन द रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स। देयरफॉर रिएक्शन इज वेरी रैपिड टाइप विद ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो पैरा में होने पे स्पेशली बिकॉज ऑर्थो पैरा में ही क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन के ऑर्थो में गया माइनस चार्ज, पैरा में गया माइनस चार्ज, फिर से जाएगा ऑर्थो में माइनस चार्ज। तो अगर हमारा नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, तभी होता है नाइट्रो ग्रुप का नेगेटिव आई एंड नेगेटिव आर इफेक्ट। अब आते हैं इसका नाम देखते हैं रिएक्शन का, इट इज कॉल्ड बायोमोलिकुलर। क्यों बोलते हैं, स्लो स्टेप में दो रिएक्टेंट है, एक हमारा न्यूक्लियोफाइल है, एक ये कंपाउंड है। इसको एक नाम और भी था एडिशन एलिमिनेशन। यहाँ पर क्या है, पहले स्टेप में एडिशन है OH नेगेटिव आयन का, और लास्ट स्टेप में क्या है एलिमिनेशन है। तो यहाँ पहले एडिशन है बाद में एलिमिनेशन है। आपको याद है जैसे मैंने लिखा बेंजाइन मैकेनिज्म, वहां पे उल्टा था, पहले वहां पे था एलिमिनेशन दो स्टेप में, पहले H का एलिमिनेशन फिर हाइड्रोजन का एलिमिनेशन, फिर लास्ट के दो स्टेप थे एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल NH2- एंड देन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वहां पे था आपका एलिमिनेशन एडिशन, यहाँ पे इसका उल्टा होता है। तो ये रिएक्शन कब फेवर होते हैं, स्पेशली फेवर तब होते हैं अगर हमारे नाइट्रो ग्रुप लगे होंगे, स्पेशली कौन से भी ग्रुप जिसका नेगेटिव आई और नेगेटिव आर दोनों होना चाहिए। नाइट्रो सबसे कॉमन होता है इसमें एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन एटम्स, क्योंकि तभी हमारा नेगेटिव आई भी इफेक्ट काम करेगा और नेगेटिव आर इफेक्ट भी काम करता है उन्हीं कंडीशंस में। आई होप ये हमारा पॉइंट
क्लियर आपका हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें ये हमारा रिएक्शन का मैकेनिज्म हुआ बायोमोलिकुलर का, इसका SN_AR और SN2 बोलते हैं इसको, SN2AR मैकेनिज्म। ठीक है, अब हम कुछ रिएक्शन लेंगे, ये हमारे कॉमन रिएक्शन से बेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का या हेलोबेंजीन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। अगर हमारा सपोज नाइट्रोबेंजीन, अगर नाइट्रो लगा होता है मेटा पोजीशन में, तब रेट ऑफ रिएक्शन विल बी ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ क्लोरोबेंजीन। नाइट्रो ऑर्थो पैरा में होगा तभी रिएक्टिविटी बढ़ाता है, मेटा में होगा तो रिएक्टिविटी बहुत स्लाइटली चेंज होता है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ओनली स्मॉल, ओनली बिकॉज ऑफ नेगेटिव आई इफेक्ट। हाँ, ऑर्थो पैरा में है नाइट्रो ग्रुप तब नेगेटिव आई भी होगा और नेगेटिव आर भी होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया है नाइट्रो ऑर्थो में है, मेटा में है, पैरा में है, ठीक है ना, तो ऑर्थो वाले का रिएक्टिव मैक्सिमम होता है बिकॉज नेगेटिव आई भी ज्यादा होगा ऑर्थो पोजीशन के लिए। नेगेटिव आर तो कॉमन है ऑर्थो पैरा के लिए, मेटा में सबसे कम रिएक्टिविटी है उस केस में। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे रिएक्शंस के। एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोबेंजीन्स।